जय भीम साथियों, बहुजन न्यूज पे आपका स्वागत है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी की नजर वैसे तो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के 2027 के चुनाव पे टिकी हुई है, लेकिन इसके पहले 4-5 माह बाद बिहार में होने वाले विधानसभा के चुनाव को भी बहुत ही गंभीर दृष्टि से वो देख रही हैं और वहां चुनाव लड़ना चाहती हैं। जैसा सूत्र बता रहे हैं कि मान्या बहन जी 2007 में जिस फार्मूले पे उत्तर प्रदेश में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बना पाई थी, उसी फार्मूले पे बिहार के विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। अगर उसमें सफलता मिलती है तो वही फार्मूला 2007 का जो उत्तर प्रदेश में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनवाया, एक बार पुनः 2027 में उत्तर प्रदेश में आजमाया जाएगा। अब 2007 में क्या फार्मूला था? तो 2007 में जो फार्मूला बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आजमाया था, उसमें पहला पॉइंट था कि अधिक से अधिक ब्राह्मण समाज को टिकट देना। 403 विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। उस समय ब्राह्मण समाज को 86 सीटें 86 सीटें दी गई और परिणाम यह रहा कि 41 सीटें ब्राह्मण समाज के लोग जीत के आ गए। ब्राह्मण समाज 41 सीटों पर जीत के आया, लेकिन उसका लाभ अन्य समाज को भी मिला कि इनके आसपास की जो सीटें थी विधानसभा की, वहां भी ब्राह्मण समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल गया और बहुजन समाज पार्टी को भारी फायदा पहुंच गया। इसी तरह से लगभग 100 सीटें इन्होंने मुस्लिम समाज को उत्तर प्रदेश में दिया था। दलित समाज की जो रिजर्व सीटें हैं तो दलित समाज वहां लड़ता ही है। इस तरह से ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित, इन तीनों के गठजोड़ ने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की अकेले सरकार बनवा दिया। 403 में 206 सीटें बीएसपी जीत गई। अब यही फार्मूला बिहार में अपनाने की चेष्टा की जा रही है। इस समय बिहार में विधानसभाओं की समीक्षा हो रही है। आपको पता है, बिहार में 243 सीटें हैं, विधानसभा की 243 सीटें हैं। इन सीटों पे समीक्षा की जा रही है। कहाँ कितनी जातियां हैं, उनका कितना वोट है, बहुजन समाज पार्टी से कौन कौन जातियां जुड़ चुकी हैं, बहुजन समाज पार्टी में किन जातियों को अभी जोड़ा जा सकता है, ये सारी चीजों का आकलन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अनिल कुमार जी और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम जी जिस तरह से जानकारी जुटा रहे हैं, अगर उस पर पैनी दृष्टि लगाई जाए तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी बिहार में फॉरवर्ड को भरपूर टिकट देने वाली है और उसमें ब्राह्मण समाज के लोग ज्यादा होंगे। और ब्राह्मण समाज को ज्यादा टिकट देने से डबल फायदा मिलता है कि अगर ए सीट पे ब्राह्मण समाज का कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी का है तो बी सीट को भी फायदा पहुंचता है। वहां का ब्राह्मण भी रिजर्व सीट पे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को वोट कर देता है, इसलिए कि दलित समाज का पूरा वोट ब्राह्मण समाज के कैंडिडेट को मिल रहा है। तो दलित सीट पे किसी दलित को ही देना है तो ब्राह्मण समाज इस सीट के एवज में वहां बसपा के दलित को वोट कर देता है और इसका सीधा सीधा फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिल जाता है। तो यही फार्मूला
इस बार बिहार में आजमाया जा रहा है। दूसरी चीज यह है, बहुजन समाज पार्टी का विशेष ध्यान उत्तर प्रदेश से लगी हुई जो सीमा है, जो विधानसभाएं उत्तर प्रदेश को टच करती हैं, उसमें ज्यादा है। लगभग 25 विधानसभाएं हैं जो बिहार की हैं, जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करती हैं, और इन विधानसभाओं पे बहुजन समाज पार्टी का असर भी बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश का असर इन विधानसभाओं में बिहार में भी है बसपा का, और यहाँ पे वोट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। अभी पिछला जो उपचुनाव हुआ, तो कैमूर में जो चुनाव हुआ, वहां बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को बहुत भारी वोट मिला, बहुत थोड़े वोटों से बीएसपी वहां चुनाव हारी है। तो 20-25 सीटें ये ऐसी हैं जिसमें बसपा का ध्यान केंद्रित है, और इसकी अधिकांश सीटें जीतने के लिए वो जीतो मेहनत कर रहे हैं। अन्य स्थानों पे जहां ब्राह्मण समाज का बाहुल्य है, वहां ब्राह्मण समाज को, जहां कुशवाहा समाज का बाहुल्य है, वहां कुशवाहा समाज को, और जहां कुर्मी समाज का बाहुल्य है, वहां कुर्मी समाज को, जहां मल्लाह समाज के लोग ज्यादा हैं, वहां मल्लाह समाज को। तो इस तरह से तमाम जो जातियां हैं उनका एक कॉम्बिनेशन बना के, मतलब उनको भागीदारी देके, उनको टिकट देके बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ने की कवायद, रणनीति बिहार के चुनाव में बनाई जा रही है। ऐसा निर्देश भी बताते हैं लोग कि बहन जी का है कि इस बार बिहार में इतनी गर्मजोशी से चुनाव लड़ा जाए, इतनी मेहनत की जाए कि बिहार में इतने विधायक निकल जाएं बीएसपी के कि बिहार में हंग असेंबली आ जाए, और बिना बहुजन समाज पार्टी के वहां किसी की सरकार ना बनने पावे। ऐसा प्रयोग हो चुका है। 1993 में उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन हो गया। राम मंदिर का बड़ा माहौल था, बाबरी मस्जिद प्रकरण चल रहा था, सपा बसपा का समझौता हुआ, और भारतीय जनता पार्टी देखती रह गई, सपा बसपा की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में बन गई। ऐसी ही कुछ योजना बहुजन समाज पार्टी बिहार के लिए बना रही है, और जिस तरह से बिहार की यूनिट, बिहार के पदाधिकारी, बिहार के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी बिहार में पूरी तरह सर्वाइव कर जाएगी, बिहार में अपनी ताकत बढ़ा ही लेगी, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है, सभी जानते हैं। इन सब परिस्थितियों को देख के तो बहुजन समाज पार्टी इस बार बिहार में दलित, पिछड़ा, मुस्लिम के साथ साथ फॉरवर्ड को भी अधिक से अधिक टिकट देना चाहेगी, जिसमें ब्राह्मण समाज ज़्यादा होगा। यह प्रयोग जो 2007 में उत्तर प्रदेश में किया गया था, इस बार बिहार के चुनाव में किया जाएगा। अगर इसका परिणाम बढ़िया आता है, यही प्रयोग उत्तर प्रदेश के 2027 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में किया जाएगा। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो साथियों, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथियों, अगर हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए साथियों। बेल आइकन की बटन दबा दीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय भारत।